कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब फाइन हैं, आप ठीक हैं, हेल्दी हैं। ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच और इससे रिलेटेड जो इससे पहले वाली अप्रोच है AD इक्वल्स टू एस, इसके बारे में हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आप इस वीडियो को समझना चाहते हैं तो आपको लास्ट वीडियो जरूर देखना पड़ेगा, तभी आप इसको समझ पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की सेकेंड अप्रोच हमने आज स्टार्ट करनी है। ओके, सो हमने ये देखा था कि हमारी जो फर्स्ट अप्रोच थी वो थी AD इक्वल्स टू AS अप्रोच। दैट मीन्स जहां पे भी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो जाएगा वो हमारा इक्विलिब्रियम है। अभी हम समझेंगे कि AD के कंपोनेंट्स अगर क्लोज्ड इकोनॉमी की बात की जाए तो कौन कौन है? कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, एंड AS का है कंजम्पशन एंड सेविंग। ओके, वी नो AD इक्वल्स टू AS, ये एक अप्रोच है जिसके थ्रू हम इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अगर AD इक्वल्स टू AS है दैट मीन्स इनके कंपोनेंट्स भी आपस में इक्वल होंगे। मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ C प्लस आई इज इक्वल्स टू C प्लस एस। कंजम्पशन अगर कट जाए तो सेकेंड अप्रोच क्या निकल के आई? S इक्वल्स टू I अप्रोच, वेयर S डिनोट्स सेविंग्स एंड I इज इन्वेस्टमेंट। राइट, अभी क्या है सेविंग का मतलब क्या होता है? सेविंग इज पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट कंज्यूम, मतलब वो इनकम का पार्ट जिसको हमने एक्सपेंस में यूज नहीं किया, लिया, जिसको हमने कंजम्पशन के लिए या किसी भी एक्सपेंडिचर के लिए यूज ही नहीं किया, उसको हम क्या बोलते हैं? सेविंग। सेकेंड है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? विच रिजल्ट इन चेंज इन कैपिटल और स्टॉक, मीन्स कहीं पे भी पैसा लगाना जिससे या तो आपके कैपिटल में चेंज आ जाएगा या आपके स्टॉक में चेंज आ जाएगा, इसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट दो तरह की होती है, फर्स्ट इज ऑटोनोमस एंड सेकेंड इज इंड्यूस्ड। बात करेंगे दो इन्वेस्टमेंट्स की शॉर्ट में। जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है ये जनरली फिक्स्ड रहती है हमेशा, दैट इज फिक्स्ड इन नेचर, ये फिक्स्ड रहेगी, इसमें कुछ चेंजेस नहीं आते। राइट, मीन्स इसका प्रॉफिट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, मीन्स प्रॉफिट से इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इसकी कर्व कैसी होगी? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कौन सी है? जो फिक्स्ड नहीं है, ये चेंज होती रहती है विद द चेंज इन प्रॉफिट। दैट मीन्स जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रॉफिट and autonomous is not influenced by profit, it is always a straight line parallel to x axis। अगर induce की कर्व की बात करें it is start from origin in upward slope। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे प्रॉफिट इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे जो है इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होती रहती है। तो ये दो तरह की हमारी इन्वेस्टमेंट्स है, ऑटोनॉमस एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट्स, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। ये हमने इसलिए डिस्कस किया क्योंकि हमारी जो आज की अप्रोच है वो यही है, दैट इज S इक्वल्स टू I अप्रोच। इसीलिए मैंने दो टर्म्स को थोड़ा सा फेमिलियर कर दिया आपके लिए सो दैट आप इसको समझ पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। S इक्वल्स टू I अप्रोच को हमने कैसे लिखना है? पहले हम सेविंग का मीनिंग लिखेंगे, देन हम इन्वेस्टमेंट का मीनिंग लिखेंगे, आफ्टर दैट विद डायग्राम एंड टेबल इसको हम पूरा इलैबोरेट करेंगे। सो अब हम सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट अप्रोच को जो है डायग्राम और टेबल से समझेंगे। इससे पहले हम समझते हैं कि टेबल क्या है। सी टेबल, सबसे पहले Y इज इनकम। ओके, इनकम स्टार्ट हो रही है 0, 100, 200, 300, 400, 500, इंक्रीज हो रही है हमारी इनकम। एंड यू हैव ऑब्जर्व्ड कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे हमारी कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रही है। ओके, जीरो लेवल पे भी कुछ कंज्यूम किया जा रहा है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था इस कंजम्पशन को हम क्या बोलेंगे? ऑटोनोमस कंजम्पशन। दैट मीन्स मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन जो हम कंज्यूम करते हैं जब हमारी इनकम जीरो है। ओके, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ रही है, इतना हमें समझ आ रहा है। वी नो इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, और ये यहाँ से ऑब्जर्व भी किया जा रहा है। हमारी इनकम 0 है, देन हमारी कंजम्पशन 40 है और सेविंग -40 है। सेविंग -40 क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ये समझा जाता है कि हम जो है अपनी पास्ट सेविंग्स को यूज कर रहे हैं कंजम्पशन को करने के लिए,
तभी हमारी जो सेविंग है वो माइनस में चली जाती है और इनकम ना होने के बावजूद भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं। एंड दैट्स आगे फिर हमारी इनकम बढ़ी, कंजम्पशन भी बढ़ रही है, एंड विद दिस फॉर्मूला ये पूरा टेबल कंप्लीट हो रहा है। इनकम 200, कंजम्पशन 160, देन सेविंग इज 40। जब हमारी इनकम 300 है, 220 कंज्यूम कर रहे हैं, 80 सेव कर रहे हैं, 400 में 280 कंज्यूम, 120 सेव, एंड आफ्टर वेडी ऐसे कंटिन्यू रहता है। सो यहाँ से ये क्लियर हो रहा है व्हाट इज सेविंग, दैट पार्ट ऑफ इनकम व्हिच इज नॉट कंज्यूम इज नोन एज सेविंग्स, एंड व्हाट इज इन्वेस्टमेंट व्हिच रिजल्ट इन चेंज इन स्टॉक और चेंज इन कैपिटल। यहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट ली है वो हमने ऑटोनॉमस ली है, दैट मीन्स जो फिक्स्ड है, जिसपे कोई इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा प्रॉफिट का। प्रॉफिट जितना मर्जी रहे, इनकम जितनी मर्जी रहे, ये हमारी फिक्स रहेगी। सो 80-80 ये हमने सेव लिया है। ओके, अभी हम कर्व्स बना रहे हैं दोनों की। सबसे पहले हम कर्व बना रहे हैं सेविंग की। सेविंग जो है हमारी नेगेटिव से होते हुए ओरिजिन से निकलकर पॉजिटिव हो रही है, और -40 से स्टार्ट हुई थी, नेगेटिव से स्टार्ट होकर ओरिजिन से निकल के हमारी सेविंग कर्व पॉजिटिव हो गई। ओके, अपवर्ड स्लोप में जा रही है। एंड हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो कांस्टेंट है 80 पे, कांस्टेंट है 80 पे। ओके, यहाँ पे हम जो है इनकम ले रहे हैं, इनकम आप यहाँ ले सकते हो 100, 200। एक रफ सा मैंने यहाँ डायग्राम बनाया आपके लिए। ओके, तो हम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि इक्विलिब्रियम जो है वो कब आ रहा है, जब हमारी इनकम कितनी है 300। जब हमारी इनकम 300 है तब इक्विलिब्रियम देखने को मिल रहा है, तब S इज इक्वल्स टू I है, दैट मीन्स सेविंग्स इन्वेस्टमेंट के इक्वल है। और डायग्राम में भी हम ये देख सकते हैं, ये हमारी अपवर्ड स्लोप जा रही है सेविंग, ये हमारी इन्वेस्टमेंट है 80। ओके, हमारी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी 80 है और हमारी सेविंग भी 80 है, और दैट इज अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम जहाँ पे सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल है। और विद दिस अप्रोच हम ये समझ पा रहे हैं कि कैसे सेविंग इन्वेस्टमेंट के जब इक्वल हो जाती है तो वो एक पॉइंट इक्विलिब्रियम कहलाया जाता है। विद द टेबल एंड डायग्राम आई होप आपको क्लियर हुआ होगा इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, और बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है S इक्वल्स टू I अप्रोच क्या है, क्या टेबल है, क्या डायग्राम है, एंड कैसे हम इसको इलैबोरेट करते हैं। एंड आपको जो है आफ्टर दैट, अगर आपको सपोज हम समझे क्वेश्चन आ गया आपको पेपर में, तो आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले आपको जो है AD इक्वल्स टू AS का थोड़ा ओवरव्यू देना पड़ेगा, दैट व्हाट इज AD, व्हाट इज AS। फिर आप बताएंगे कि AD के क्या कंपोनेंट्स है, AS के क्या कंपोनेंट्स है। देन आप वो इक्वेशन प्रूफ करेंगे जो मैंने आपको ये करवाई थी, दैट इज AD इक्वल्स टू AS, C प्लस I होता है, ये C प्लस S, कंजम्पशन कट के S इक्वल्स टू I अप्रोच हमारा इवॉल्व हो गया। आफ्टर दैट आप सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट का मीनिंग बताएंगे, इन्वेस्टमेंट की 2 टाइप्स बताएंगे, देन आप टेबल डायग्राम, एंड आप इसी को इलैबोरेट करेंगे कि हाउ ये इक्विलिब्रियम जो है इवॉल्व हुआ, दैट्स इट। सो इससे जो है ये ओवरऑल हमारा कॉन्सेप्ट है सेविंग और इन्वेस्टमेंट का। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है, आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं मेरे से। आई होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज।